वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सेजिटेरियस धनु राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सैजिटेरियस, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है? आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 से 14 मई के लिए द मून, जस्टिस एंड ओके। सो सैजिटेरियस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से। डीप फीलिंग्स दिख रही है आपके साइड से, डीप इमोशंस दिख रहे हैं। ओके एंड ऐसा लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंग यू फील लाइक कि आप और ये पर्सन एक सोल कनेक्शन है, बट कहीं ना कहीं आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो, स्पेशली इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके और इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके एक इनसिक्योरिटी दिख रही है, एक अननोन फियर दिख रहा है। ठीक है, एट द सेम टाइम यू वांट जस्टिस, और इस जस्टिस और बैलेंस और इक्वल गिव एंड टेक को लेके ही आप कहीं ना कहीं काफ़ी इनसिक्योर दिख रहे हो। और हो सकता है कि यू फील लाइक कि ये पर्सन अपने साइड से एक से ज़्यादा ऑप्शंस लेके चल रहे हैं। इवन दो यू फील लाइक कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, फिर भी इस रिलेशनशिप में कुछ भी क्लियर नहीं है, बैलेंस नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है जो कि आप चाहते हो। ठीक है, सो आप किसी पाइसिस, लिब्रा और जेमिनी से डील कर रहे हो। सैजिटेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है सैजिटेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 से 14 मई के लिए? 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड। बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो सैजिटेरियस, आपके पर्सन की साइड से मैं देख रही हूँ आपके पर्सन काफ़ी फन लविंग एनर्जी में है। मीन्स ये सीरियस नहीं होना चाह रहे हैं किसी भी कनेक्शन के लिए, फिर चाहे आप हो चाहे कोई और बहुत ही एक एक्सप्लोरिंग नेचर है इस पर्सन के साइड से। हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में कॉन्स्टेंटली ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट रह रहे हों। और यहाँ पे आई फील लाइक कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मीन्स ये एक से ज़्यादा ऑप्शंस लेके चल रहे हैं ऑब्वियसली, और ये मतलब एक सॉलिड रिलेशनशिप भी चाहते हैं। आई कैन सेंस दैट कि एक सॉलिड कनेक्शन चाहते हैं, बट वो कनेक्शन इनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, इनके अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए। ओनली देन ये किसी भी तरह का सीरियस एफर्ट करेंगे। अदरवाइज इनको लग रहा है अदरवाइज ये किसी भी कनेक्शन के लिए प्रिपेयर नहीं है। सिंपली एक्सप्लोर करेंगे, इंजॉय करेंगे, मस्त रहेंगे, इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, सो फिलहाल ये आपसे कनेक्ट तो होना चाह रहे हैं बट बहुत ही ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट वे में। ठीक है, सो सैजिटेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है सैजिटेरियस के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 से 14 मई के लिए? 6 ऑफ वॉन्ड, द टावर एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। सैजिटेरियस, आपकी इंटेंशन यही है कि आपको चीज़ों में एक क्लैरिटी मिले, आप जो चाहते हो उसमें कहीं ना कहीं एक मेजर क्लैरिटी आए। बेसिकली आप एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हो इस पर्सन के साथ, बट यू फील लाइक यू आर नॉट क्लियर, यू आर नॉट वेरी श्योर, और आप कांस्टेंट एक वेटिंग मोमेंट्स में दिख रहे हो फॉर द क्लैरिटी। ठीक है, एक वेटिंग मोमेंट दिखाई दे रही है आपके साइड से, बट और ऐसा लग रहा है कि ये लंबे समय से चल रहा है जहाँ पे आप चीज़ें मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपको आपकी लाइफ में चीज़ें मेंटेन नहीं हो रही हैं और कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। ठीक है, एंड आप कांस्टेंट एक वेटिंग मोमेंट में रह रहे हो, और इस प्रोसेस में मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप ऑब्वियसली थोड़ा हैप्पी रहना, खुश रहना सीख गए हो कि अब आपको जो चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है। एट द एंड आप खुद में ही खुश रहो, बट फिर भी आपकी ट्रू हैप्पीनेस यही है कि आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और हैप्पीनेस चाहिए, और एक मेजर ब्रेक थ्रू और क्लैरिटी चाहिए इस कनेक्शन और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। सो सैजिटेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है सैजिटेरियस के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है सैजिटेरियस के लिए
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 से 14 ऑफ मई के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड एंड 9 ऑफ सोर्ड। सैजिटेरियस, आपके पर्सन डेफिनेटली अपना हार्ट चक्रा ओपन करना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पर्सन एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं विद द न्यू पर्सन, कम्प्लीटली फ्रेश न्यू पर्सन। ऑल दो मैं देख रही हूँ काफ़ी लॉजिकल प्रैक्टिकल एनर्जी में है कि इस टाइम पे ये किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं, किसी भी तरह की एंग्जाइटी नहीं पालना चाहते। सो ये सिंपली एक कम्युनिकेशन रखना चाह रहे हैं आपके साथ, और ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कम्युनिकेशन तो रखना चाह रहे हैं, बट ये नई शुरुआत आपके साथ नहीं करना चाह रहे हैं, और बहुत लॉजिकली होके चलना चाह रहे हैं कि इन्हें कोई स्ट्रेस ना फेस करना पड़े, जैसे कि ये अपनी लव लाइफ में कॉन्टिन्यूसली फेस करते आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन रखना चाह रहे हैं विद यू एंड विद अदर पीपल एज वेल। मीन्स इनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं और ये अदर ऑप्शंस के साथ भी कम्युनिकेशन मेंटेन करते रहना चाह रहे हैं विद वेरी लॉजिकल माइंड कि भाई जो मुझे चाहिए अगर वो मिलेगा तभी आई विल कंटिन्यू, अदरवाइज आई विल नॉट। ठीक है, ओके। सो सैजिटेरियस, आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी सैजिटेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 से 14 ऑफ मई के लिए? 8 ऑफ सोर्ड, द मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन आपको लेके कोई एक्शन इनिशिएटिव लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ये कॉन्टीन्यूसली एक रिपीटिंग वे में नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली फ्यूचर को लेके, इनके लव लाइफ में चीज़ों को लेके स्ट्रेस दिख रहा है, इनसिक्योरिटी दिख रही है, अननोन फियर जैसी चीज़ें दिख रही हैं, और ये फियर रिलेटेड है कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेके, और कॉन्टीन्यूसली एक फियर रह रहा है, स्ट्रेस रह रहा है, बट ये फिर भी कोई एक्शन इनिशिएटिव लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। आई होप कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली। सो रीडिंग आई होप कि रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।